जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अभी हमने हाजी अब्दुल हमीद साहब के फार्म हाउस पे खड़े हैं जी। यहाँ पे बड़ी अच्छी रौनक है। कमाद भी हमने दिखाया, हमने मूलियाँ भी दिखाई हैं, शलगम भी दिखाया है, फिर हमने लहसुन दिखाया। ये D1 जो लहसुन है वो नायाब है, वो भी हमने दिखाया है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी धनिया दिखाई हैं, एलोवेरा दिखाया है, बहुत सारी अशिया हमने दिखाई हैं। और ये छोटा सा बच्चा हमारा कैमरा मैन है, इसको भी हम साथ लेके आए हैं, तो हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज ये मालूमाती प्रोग्राम है। हमने आपको खालिस ग़िज़ा का वो तरीका बताया है। हाजी अब्दुल हमीद साहब जो हार्ट पेशेंट थे, उनको भी हार्ट का मसला होता था। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह खेती बाड़ी करने से और चहलकदमी से हरकत में बरकत है, तो आज वो अपनी फ़िज़िकली हालत में बेस्ट हैं। तो हम भी कभी कभी आते हैं और यहाँ पे अपने देखते रहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारा, अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो आपको आसानी मिले। इससे पहले हमने आपको गोभी के हवाले से हमने बातचीत की है। आज हमको तफसीली तौर पर हम इंशाल्लाह शलगम के बारे में आपको बताएंगे कि शलगम की खेती बाड़ी और उसको पैदावार हासिल करने के लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं डॉक्टर अरशद जमाल, आपका नुमाइंदा, आपका भाई, आपका दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त जगह है ना, ऊपर बने उतना ही सही है, छोड़ना नहीं। इसकी ये खसूसियात है कि एक खोलना नहीं मिला, इतना इतना बड़ा डिपर होने के बावजूद एक खोलना नहीं मिला। अच्छी क्वालिटी का है और बीन भी अच्छा है और पानी भी तो सीर सब तो बेहतरीन है। जितना ठिपोरे से देखो इतना ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी देखने जैसी। ये देखो आम साइज और बड़े साइज में और मुख्तलिफ किस्म के इसलिए आने नहीं। ये देखो और जैके वाला सब तो बड़ी गल है कि इसका जैका अच्छा है और मंडियाँ नहीं खड़ना था नहीं। ये माल इतने का इतने ही बेचा जाए, जमीन बेची। तकरीबन जाने को डॉक्टर साहब जो किस्म मैं बोल कर देता जी मेरे पर थोड़ा जो लुक मेरे दर भी करो इंज थे ऐसा रहा पटनी मेरे दर देखते ना ठिपोर भी दसना है। जी जी अच्छी क्वालिटी की मूली, बेहतरीन निज़ाम। और ये शलगम और ये लीजिए जनाब, बड़ा अच्छा निज़ाम और इनका ये अच्छी क्वालिटी की माशाल्लाह हैवी प्रोडक्ट। खेती बाड़ी में बड़ा अहम किरदार है। हाजी अब्दुल हमीद के फार्म हाउस पर मौजूद हैं जी। और यहाँ पे बिल्कुल जो गन्ने की पैदावार है वो भी, ये जब इसकी बीज बोया जा रहा था उस वक्त भी यहाँ पे मैं मौजूद था। बड़ी मेहनत की गई है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो खाद इस्तेमाल की गई है वो देसी खाद इस्तेमाल की गई है और बीज अला क्वालिटी का। और इतना बड़ा ये देखें, इसकी मिक़दार देखें और इसका किरदार देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है। और ये बड़े मज़े की मंडियों में ये नहीं जाता, ये ख़ास तौर पर यहीं पे वो ख़रीदो फरोख्त हो जाता है। लोग बाहर से आते हैं और लेके जाते हैं।
आपको मैं एक और भी बता रहा हूँ, हाजी साहब मेरे साथ आए जी। ये देखें जी, ये सब ये देखें जी, माशाल्लाह। ये बड़ी हैवी किस्म का शलगम है जी, और अचार के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। लोग बड़े यहाँ से लेके जाते हैं और अपने अजीज़ और रिश्तेदार, बहन भाई, मामे चाची, जितने लोग हैं यहाँ से वो लेके जाते हैं। अल्लाह पाक ने इनको दिल दिया हुआ है और बड़ा वसी दिल दिया हुआ है। और मंडियों का ये सिलसिला जो था इनका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो इनकी पैदावार है बड़ी मेहनत की है और खाद जो है इनका बड़ा डाला है। अब ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर इनका ये प्रोग्राम है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इस सिलसिले में ये मूली जो है देख सकते हैं, मूली भी, शलगम भी, और इसके साथ बड़ा अम्पाट। ये देखें जी कितनी अच्छी क्वालिटी की ये रेज़े जी। बिल्कुल, ये देखें जी, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और देसी खाद जो है, जो बकरियों की देसी खाद, भैंसों की और मवेशियों का जो देसी खाद है वो यहाँ पे ये ढेर लगा हुआ है जी। और ख़ास बात इसकी, ये देसी खाद की, इससे जितनी भी जो सब्ज़ियात है उसमें लज़्ज़त भी है और शाइनिंग भी है। आप देख सकते हैं ये हरियाली जो है, ये शलगम की हरियाली, इतने बड़े बड़े जो है इनकी पैदावार है और बड़ा आला नस्ल का जो बीज है इन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया हुआ है। और ये सब्ज़ा और शादाब ये देखें जी, बड़ा बेहतरीन। मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ जी कि यहाँ पे ये देखें शलगम जो है ये बड़े ख़ास तौर पे ये देखें कितनी इसकी है। और इस तरह के इस तरफ जो हाजी साहब हैं, ये देखें कितनी दोस्ती हो तो ऐसी हो, एक साथ जो है उनकी जो सब्ज़ा देख लें जी, इतने बड़े बड़े हरियाली पत्ते, ये सब देसी जो खाद है उसकी ये कमाल है जी। अब जो ये यहाँ पे ये देख लें जी, शलगम का जो इतना बड़ा प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक नमूने के तौर पर इसके ऊपर से जो घास वगैरह जो इसके पत्ते हैं वो उन्होंने हटाए हैं। और ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये माशाल्लाह मेहनत में ये देसी खाद की पे जो अवलीन तो कमाल है, तरजीहात है, वो सब्ज़ा है। और ये साथ में आपको ये एक लहसुन का जो पौधा है वो दिखा रहा हूँ। ये D1 है जी लहसुन, ये नायाब नस्ल है। ये कम से कम 2.5-3 लाख रुपए मन के हिसाब से ये लहसुन जो है ये इस्तेमाल होता है। और हाजी अब्दुल हमीद साहब ने इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए D1 लहसुन जो है वो बीज जो है इन्होंने यहाँ पे लगाया है जी। और इसकी बड़ी ख़ास बात यह है, इस पर रिसर्च की है चाइनीज़ ने। और ये D1 जो है लहसुन, इससे कैंसर के इमराज में बड़ी जो है वो अद्वियात में इस्तेमाल होता है ये D1। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देसी खाद का इस्तेमाल जो है इसके साथ किया गया है। और ये D1 जो लहसुन है ये बड़ी नायाब है और इंशाल्लाह इसकी जो प्रमोशन है ये होगी। और इसके आगे आपको ये छोटा छोटा पतले है, ये देसी लहसुन है जी, चाइना का जो लहसुन है वो ये है। और इसके आगे जो उन्होंने ये देखें शलगम की हरियाली देखें, और इतने ये हैं ये बड़े अशाश बशाश। ये मूली का पौधा है जी, ये देख लें मूली का पौधा है और मूलियाँ भी इसमें साथ लगी हुई हैं। और ये आगे फिर हमने ये देखा ये D1 लहसुन है जी, ये D1 लहसुन है जी। इसकी प्रमोटिंग है जी, बड़ी मेहनत होती है। खेती बाड़ी इंसान की सेहत के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ पे इन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया जी, बड़ी मेहनत की जा रही है। ये सर्दियों में देखें कमाल जी, बैंगन का जो दरख्त है, पौधा है, इसके साथ अभी प्रमोशन है, फूल लगे हुए हैं, इसका फल लगा हुआ है। ये देसी जो हमारे इलाके में ज़्यादा लहसुन पाया जाता है वो देसी सुरख लहसुन वो ये है। और इसमें आपको मैं ये आपको ये बड़े पत्तों वाला पौधा दिखा रहा हूँ जी। ये चुकंदर है जी, ये खून साफ़ी आजकल जो शादी ब्याहों में होटलों में चुकंदर का जो सलाद होता है वो भी पाया जाता है। और ये यहाँ पे देखें जी, वो हम आपको बारी बारी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये है बैंगन का जी, इसके साथ ये बैंगन लगा हुआ है, सर्दियों में इसकी प्रमोशन हो रही है जी। और ये देखें चुकंदर का जी, धनिया जी ख़ास किस्म की बड़ी
ये देखें जी धनियों का जो प्लांट है ये बड़ा है, ये देसी लहसुन इसके साथ साथ इसके दरमियान में जो है वो चुकंदर भी लगाई गई है। और ये देख लें देसी लहसुन जो है इसके साथ देसी खाद भी जो है इसमें पाई जाती है। आपको मैं एक बड़ी अहम चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, देसी खाद इसमें डली हुई है। आपको मैं एक ऐसा प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, आप जो है दंग रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पौधा आप इसका नाम तो जानते होंगे, एलोवेरा इसको जा कहते हैं। और ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट में होती है जी, शाइनिंग के लिए और स्टमक के लिए, मैदे के लिए और बहुत सारी जल्दी अमराज के लिए भी ये बड़ा पौधा जो है बड़ा करामद है और बड़ा नायाब है। और तारीख़ के लिहाज से आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एलोवेरा लगाया गया है इस इलाके में, इसकी किस्म बड़ी आला और नायाब किस्म है। जब आप अपने इलाके में, घर में या किसी जगह पे कोई अपनी डिश बनाते हैं तो डिश के साथ जो होता है चटनी का बड़ा अहम रोल होता है। चटनी के बगैर इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। और पुदीने की चटनी जो है वो ख़ास तौर पर मैदे के लिए और दीगर अज़ा के लिए, जिस्म के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये पुदीना देख लें जी, इसका पौधा, ये प्लांट है जी पुदीने का जी। पुदीना सबो चाय में भी इस्तेमाल होता है, चटनी में भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारी अशिया में ये इस्तेमाल होता है। ये एलोवेरा है, एलोवेरा बड़े मखसूस अंदाज में इन्होंने लगाया हुआ है जी और बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया हुआ है। फूल हैं, पत्तियाँ हैं, एलोवेरा है, ये सारा लाइनों पे एलोवेरा लगा हुआ है। हमारे एक दोस्त अहमुद्दीन साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं और हाजी अब्दुल हमीद साहब जो है इस इलाके में। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। आपको इस मंज़र के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा लोग बाहर से पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना बड़ा अच्छा टाइम गुजार के चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े प्लांट्स, इसको आप बड़े खूबी जानते होंगे। ये कमाद है जिसको हम गन्ना कहते हैं। और गन्ने का ये देखें अभी ये पौधा बिल्कुल तैयार है और कुछ लम्हों के बाद इसके पीते जो पत्ते हैं लंबे लंबे हरे हरे, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये समझ लेंगे कि ये गन्ना तैयार है। इससे आप गुड़ भी बना सकते हैं, इससे चीनी भी बन सकती है। इसमें बहुत सारी जो मीठी ओरिजिनल हालत में ये चीज़ें हमें दस्तयाब होती हैं। और ये देख सकते हैं ये हाजी अब्दुल हमीद साहब के फार्म हाउस पे ये बड़ी हरियाली, खुशहाली। और मैं रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन मैं भी आता हूँ। मेरा दोस्त अली यावर साहब एक्स्ट्रा एक्सप्रेस के न्यूज़ चैनल के हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। हम डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, इसलिए बनाते रहते हैं कि लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे खालिश चीज़ है जो मंडी तक पहुँचती है। मंडी तो यहाँ पे हाजी अब्दुल हमीद साहब तो मेरा ख्याल में मंडी तक तो नहीं पहुँचाते। इनके दोस्त यार अहबाब जितने भी लोग हैं, हालांकि बड़े दूर दूर से बालाकोट, मानसेरा, कान, चित्राल से भी लोग आते हैं और यहाँ मूली, चुकंदर और शलगम और दीगर जो सब्ज़ियात है यहाँ पे जो करेला भी लगाया जाता है, गोभी लगाई जाती है, बहुत सारी अशिया लगाई जाती हैं, यहाँ पे आके लेके जाते हैं। तो आज का जो हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम था वो बड़ा अच्छा है। अभी हाजी अब्दुल हमीद साहब से हम बात करते हैं कि आपने इतनी बड़ी मेहनत की है और इस मेहनत के हवाले से उनसे चंद सवालात करते हैं। तो हाजी अब्दुल हमीद साहब मेरे सामने बैठे हैं जी, मैंने माइक इनके पास दे दिया। जी हाजी साहब, आपको कितनी मेहनत, दिन में कितने घंटे आप मेहनत करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक असल हकीकत बताता हूँ। क्योंकि मैं एक हार्ट पेशेंट था, मुझे डॉक्टरों ने वाक का और दवाइयाँ हर महीने लेने का और ये सब उन्होंने एडवाइस किया हुआ है। तो मैंने ये किया कि मैंने होम्योपैथिक की अदवात इस्तेमाल की और उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी ये जगह जो है सेटिंग की है इसकी, सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट के पौधे और कमाद, इसी तरह मैंने कुछ बकरियां रखी हैं और गाय रखी है। सारा दिन मैं मेरी वाक होती है, उनके साथ मैं लगा रहता हूँ। तो असल चीज़ जो ये है मेरी इस तरफ आने की, मैं भी एक जर्नलिस्ट था, भाइयों के साथ सारा दिन 24 घंटे मैं भी मसरूफ़ रहता था।
लेकिन जब से मैं हार्ट का पेशेंट हूँ तो उसके बाद मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, मैं हर चीज़ खाता हूँ, मुझे दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से जो है आपके सामने हूँ मैं। आप ये मूली भी खा रहे हैं और शलगम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कहते चीज़ हैं खाता हूँ। कच्ची अशिया खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत जी, जी, ज़रूरी होती है। तो आपने जो है अभी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक आज हूँ। आपके दोस्त आए हैं, अहमदुद्दीन साहब बड़े से बाद आए हैं। मैं भी तो आपके पीछे आया हूँ, शलगम मैंने कहा चले अचार डालेंगे, तो हम आपके पास पहुँचे हैं। अभी आप माइक अहमदुद्दीन साहब को दें, ज़रा उनसे भी बातचीत करें हम। जी जी। डॉक्टर साहब ठीक हो तुसी? हाँ, मैं विचों काफ़ी अरसे बाद आना होना इन्हां कोल, अपने अमीद साहब ने दोस्त ने साढ़े, और इन्हां कोल मैं कदे कदे आके इहदे करेलियां होण होर सब्जियां होण इन्हां विच सैर शैर करके असीं जाने और बड़ा अच्छा सैटअप इन्हां ने कीता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिहड़ी इन्हां दी बीमारी खत्म हो गई है, मसरूफियात नाल इन्हां दी बीमारी सारी खत्म हो गई। हुण इह सेहतमंद ने और फिरदे टुरदे ने पे।